अभी ये व्हाट स्पेशल अबाउट दिस एटमी ब्रश जो है हमारा ब्रश पेन आईलाइनर, व्हाट इज स्पेशल? सो बेसिकली ब्रश पेन स्टाइल है फॉर नेचुरल लुक एंड वॉन्ट इरिटेट योर आईज, क्योंकि इसमें जो हमने लिक्विड यूज किया हुआ है, जो इसमें है वो क्या है वो हम आगे बताते हैं, बट वो आपकी आईज में इरिटेशन नहीं क्रिएट करती है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और वाटर प्रूफ इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, बट जैसे मैंने कल यूज किया टेस्टिंग के लिए, सो मुझे उसके बाद मैंने पानी भी यूज किया और थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा मतलब इमीडिएट मेरे जो वाइप्स थे उसमें नहीं आया इसका इम्पैक्ट, तो वाटर प्रूफ कह सकते हैं। बाकी आप लोग यूज करोगे, आज हमारा ये ओपन है, उसके बाद खुद ही अपना फीडबैक दे दीजिएगा मुझे कि है कि नहीं है एग्जैक्टली। एंड नो स्मजिंग, क्विक ड्राई एंड नो क्लैम्पिंग। सो बेसिकली बहुत सारे आपने देखे होंगे आईलाइनर्स जब स्टार्ट करते हैं तो वो क्रम्प हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो वो एक स्मूथनेस जो होती है ना, वो स्मूथनेस नहीं रहती है, राइट। सो अभी यहाँ जिन्होंने यूज किया होगा उनसे आप फीडबैक पूछ सकते हैं कि कैसा फीडबैक रहा। लगाने वाले को तो नहीं, मतलब जिसने यूज किया वो नहीं, बट जिसने अप्लाई किया था, मतलब जो ने किया था उनको कितना स्मूथ लगा, वो हम फीडबैक अभी शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारे बीच में ये लोग हैं जिन्होंने यूज किया। So contain black cumin seed extract to protect the nourish the skin and around the eyes। जैसे हमने बताया कि आईज के आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, बहुत ही नाजुक होती है। सो बेसिकली ये है, आपको मैंने बताया हुआ थोड़ा सा प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में है, क्या स्टोरेज मेथड है। अभी जो हमने इसको लॉन्च किया हुआ है वो ब्लैक कलर में लॉन्च किया हुआ है, एंड इट्स डिपेंड ऑन योर डिमांड। ये और भी कलर में है बट मल्टी कलर में नहीं है, है ना? मुझे लगता है मल्टी कलर में नहीं, ये हम क्रेयॉन्स का पैकेट नहीं बेच रहे हैं। मैं समझ गया। सो ये बेसिकली अभी ब्लैक कलर में हमने किया हुआ है। एंड कैसे इसको स्टोर करना है, क्योंकि बहुत लोग यूज करते हैं कि इसको खड़ा कर देते हैं, तो बेसिकली जो इसके अंदर का लिक्विड होता है वो एक जगह ना हो, मतलब उल्टा कर रहे हैं तो थोड़ा, तो इसलिए हमेशा से इसको लिटा के रखने में बेटर रहता है। एंड हाउ टू यूज, तो बेसिकली ये मैंने भी पता चलता है कि इसको यूज करने से पहले थोड़ा शेक करें, नोनी की तरह, ठीक है? नोनी जैसे होता है हमारा, शेक करने से पहले यूज करने से पहले शेक करना चाहिए, इसको भी यूज करने से पहले शेक करें एंड देन इसको यूज करें, तो सो दैट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन आएगा इक्विवेलेंट आएगा। मतलब दूसरी प्लस चीज है जो शायद यहाँ पे नहीं लिखी है, द फर्स्ट, जब आप फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो जो डार्कनेस आती है लास्ट स्टेप तक वो आपको सेम डार्कनेस आएगी। जस्ट अ सेकेंड, योगेश, राइट? ओके, सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ब्रश पेन आईलाइनर, जो हमारा नेचुरल लुक के साथ आता है। इट गिव यू शार्प प्रिसाइज लाइन ऑफ द सिंगल स्ट्रोक, द मोस्ट लिक्विड टेक्सचर क्रिएट्स अ सीमलेस लाइन। बेसिकली ये जो ब्रश है, इस ब्रश, अगेन ये बहुत सारे ब्रश में दिखा होगा, जो इसका जो फाइन लाइनिंग है, मतलब जो इसका अलाइनमेंट किया गया है ब्रश ब्रिसल्स का, वो परफेक्टली किया गया है, सो दैट जो आपके शेप है वो आपके हैंड में हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मैं सोच कुछ और रही हूँ, बना कुछ और रही हूँ, बट बन कुछ और रहा है। उसके लिए जो ब्रिसल्स यूज होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और प्रिसाइज होने चाहिए। इधर उधर उसको फैलाना का जो वो होता है, जो ब्रश करने लगते हैं, वो चीज नहीं होती है। जैसा फर्स्ट डे है, इट शुड बी सेम एज द लास्ट डे ऑफ द ब्रश। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम बीइंग ये धीरे धीरे ग्रेजुअली खराब हो रहा है, राइट? सो यस, सो जितना मैटर करता है इसके अंदर का लिक्विड या जो आप यूज कर रहे हो कंटेंट, वो यूज करता है, उतना ही मैटर करता है इसका ब्रश जो जिससे आप अप्लाई कर रहे हो, राइट? सो दैट शुड बी आल्सो गुड। वो हमने इसमें बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके और कितना बेस्ट रहता है, मल्टीपल प्रैक्टिस करके वो सब करके उसके बाद सर्वे करके हमने इसको किया हुआ है। नेक्स्ट है क्विक ड्राई, जो इसके बेनिफिट्स हैं, दैट क्विक ड्राई, नो क्लैम्पिंग, लॉन्ग लास्टिंग एंड वॉशेस अवे विद द ल्यूकवार्म वाटर। सो जब आप इसको एक हल्के गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ वॉश करते हैं, सो जो आंखों में बाद में डार्कनेस रह जाती है, आपने देखा होगा कि आपने रात को जब मेकअप रिमूव करते हैं तो उसको बाद आंखों में डार्कनेस रह जाती है हल्की हल्की, वो ना रहे। सो उसके लिए सो लगाना में तो ठीक है, बट लगाने के बाद व्हाट,
अगर आप सडनली कहीं पे ऐसा है कि जहाँ पे नहीं लगाना है आपको, या आप किसी जगह पे गए जहाँ पे ठीक है, उसके सडनली आप ऐसे लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे नॉट इट लुक्स गुड, आपको रिमूव करना पड़े, तो इट शुड टू बी ऐसा इतना इजीली रिमूवेबल होना चाहिए, इजीली मीडियम से लॉक ल्यूकवार्म वाटर के साथ क्लीन जब करते हैं आप चाहते हो तो वो क्लीन भी हो जाए, स्प्लैश से क्लीन ना हो कि हल्का सा पानी का स्प्लैश आया वो क्लीन हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए, बट व्हेन यू आर क्लीनिंग विद ल्यूकवार्म वाटर इट शुड टू बी क्लीन प्रॉपर्ली। सो ये है प्रिसाइज कलर डिस्पर्जन दिया गया है। डिस्पर्जन मींस अगेन द कलर कॉम्बिनेशन, मतलब व्हेन वी आर यूजिंग दिस, तो स्टार्ट और एंड का जो कलर का हो वो डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। सो उसमें जो कलर बाइंडिंग्स दी गई है दैट इज प्रिसाइजली कि इक्वली रहता है स्टार्ट और एंड में। सेकेंड इज स्लिम फिट फॉर द फॉर्मर टेक्नोलॉजी, जिसे आपने बताया कि टाइप्स ऑफ ये जिसमें जो बहुत ही स्लीक इनविजिबल, जैसे आपने बताया कि इनविजिबल टाइप, तो इनविजिबल टाइप के लिए जो उसका ब्रश है वो भी वैसा होना चाहिए सो दैट यू कैन अप्लाई इट इनविजिबल। हमारे बीच में कुछ और लोग ऐड हुए हैं जो आई थिंक इसमें हम फीडबैक बाद में लेंगे कि कैसा और टाइप्स के होते हैं, जो होता है आई थिंक परफेक्ट है आईलाइनर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट ब्लैक अगेन, द कलर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ब्लैक, ये ब्लैक कलर में होने वाला है। अगेन आपका जो फीडबैक है वो मैटर करता है व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, बट अगेन अभी हम इसे ब्लैक कलर में कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग एंड द जेंटल। नाउ ये बना किससे है? दिस इज मेड विद द क्यूमिन्स, ब्लैक क्यूमिन्स, जिसे कलौंजी कहते हैं, राइट, काला जीरा। सो जो चीज हम खा सकते हैं तो वो बुरा तो हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे हमने बताया कि आंखें सेंसिटिव होती हैं, जो हम आई लैशेस, जो मतलब बेसिकली आंखों में हमें हेयर्स आते हैं, इसमें कवर तो कई बार हम लगाते हैं तो हेयर्स भी कवर हो जाते हैं, राइट। सो वो जो हेयर को आपको हेल्प करे ग्रो करने में, आपके स्किन में हेल्प करे, किसी तरीके की इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस ना हो जाए, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी दे, और साथ में तीसरी एंटीबैक्टीरियल, जो हमने बताया, जो 3 पर्पस थे एंशिएंट में इसको स्टार्ट करने के लिए कि ये इट लुक्स सो गुड। सो उसके लिए हमारे पास ब्रश है इसका, एंड द स्मगिंग नहीं है। दूसरा हमारा आईज, जो हमारे आईज के साथ जो स्किन यूज हो रही है इसके लिए, वहां पे किसी तरह की इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी यूज होना चाहिए प्रॉपर, और उसको हेल्दी रखना चाहिए। थर्ड है हेयर्स, जो हम यूज कर रहे हैं, एंड फोर्थ एंटीबैक्टीरियल, मतलब बाहर के जो बैक्टीरिया होते हैं उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप, लगता मतलब अब भाई सरप्राइजिंग, अच्छा ये भी होता है, ओके ये भी होता है, एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। सो ये आता है इन सब के साथ, रिच विद द प्रोटीन, विटामिन B1, B2, B3, कैल्शियम एंड द आयरन, इंप्रूव योर हेयर हेल्थ एंड एज वेल एज स्किन, एंड थर्ड इज हेल्प विद द स्किन एंटीऑक्सीडेंट, जो मैंने बताया, तो ये क्यूमिन्स के फायदे होते हैं। सो जो कि हम कुछ भी, सॉरी, यस यस यस, हेयर्स एंड स्किन बोथ, सो दिस कम विद दिस। सो आप इसको, जैसे हमने बताया ना कि प्रोडक्ट है तो है, लॉन्च करने के लिए नहीं लॉन्च कर रहे हैं, शुड टू बी गुड, द एब्सोल्यूट क्वालिटी विद द एब्सोल्यूट प्राइस। सो प्राइस की बात आ गई है, वो हम दिखाते हैं कि क्या होने वाला है एंड हाउ टू यूज। आई थिंक ये आप सबको ज्यादा अच्छे से पता है हाउ टू, क्योंकि हमने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं ताकि इट शुड टू बी स्टैंडर्ड फॉर ऑल, सबको पता होना चाहिए। कुछ लोग भी हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने छोटा सा स्टेप ऐड किया हुआ है, यू कैन टेक। तो जेंटली रिफाइन, जेंटली फिल विद द एरियाज, देन लास्ट उसके बाद जो भी आपको डिजाइन देनी है उसके अकॉर्डिंग उसको आप ब्लॉन्ड करना है, उसको थोड़ा सा थिक करना है, या उसको विंग्स देने हैं, या पंप बनाना है उसमें, तो यू कैन डू दैट। ये सब आज ही पढ़ा है मैंने ठीक है, ओके, एंड दिस इज द शेक द आईलाइनर। तो ये अगेन स्टेप्स हैं कि इसको यूज करने से पहले इसको प्रॉपर तरीके से शेक करना है, एंड इफ देयर इज अ शैडो और पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रश, द आईलाइनर मे नॉट कम आउट इवनली, सो उसको प्रॉपर क्लीन करना है, लिड के साथ रखना है। इफ पॉसिबल वाइप द ब्रश विद द वेट वाइप्स आफ्टर यूज बिफोर, बिकॉज हम जब इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत बार पहले मेकअप अप्लाई करते हैं फेस पे, उसके बाद लास्ट टच देते हैं इससे। सो पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपके आईज का मेकअप होता है वो इसके ब्रशेस पे रहता है, एंड ग्रेजुअली अगर वो रखा हुआ है काफी टाइम के बाद यूज कर रहे हो तो वो लिक्विड के साथ बन के काफी मतलब पॉइंट बनाता है, मतलब वो बेसिकली पाउडर क्रिएट कर सकता है वहां पे। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको हर यूज के बाद उसको प्लीज वेट वाइप से क्लीन करके रखें। एक छोटे छोटे चीजें हैं जिससे आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये एक्चुअली ये पॉइंट्स वो हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती है कुछ टाइम के बाद कि सर आपका प्रोडक्ट तो ऐसे है,
आपका तो प्रॉपर इवनली नहीं निकल रहा है, या ब्रश सूख गया है, वो लिक्विड उतना मॉइस्चर नहीं बचा उसमें, या गीला नहीं लगाने के लिए लिक्विड बाहर नहीं आ रहा है। सो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको अवॉइड करने के लिए ये है, आप किसी प्रोडक्ट को अच्छे से कैरी करेंगे तो जो इश्यूज आने चाहिए, क्योंकि हम वो सारे जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं उनको देखते हुए ये सारी चीजें ऐड करते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन ही ऐड किए हमने ताकि आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो जनरली आप फेस करते हैं बाकी प्रोडक्ट के साथ। बट उसके लिए भी एक पैटर्न है विच यू हैव टू फॉलो। क्विक एंड इजी टू यूज इवन फॉर बिगिनर्स बिकॉज ऑफ इट्स ब्रश, जो ब्रश डाला हुआ है एंड जो इसका लिक्विड फ्लो है, उन दोनों की वजह से इट इज इजी टू यूज बाय बिगिनर्स ऑल्सो। The last PV price प्रोडक्ट हो गया एंड पीपल यहाँ पे है। So what you are expecting? Like 4,000 PV, 10,000 PV, 10,000 PV। यहाँ पे बोलो 5,000 प्राइस, फिर किसी ने बोला 2,000 700 से कैसे होता है? कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्या रेशियो है? आप सो खाने के लिए आपने सब्जी निकलता है सब क्या क्योंकि हम लास्ट में आई थिंक ठीक है ना? तो मैं अभी बुलाना चाहूंगा राजीव को, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, सो काली काली आंखें तो होगी। सी नेक्स्ट। हाँ, वेबसाइट पे आ चुका है, लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, वेबसाइट पे आ चुका है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अच्छा सर, थोड़ा सा किसको से पहले लॉन्च करा हमारे 2 कदम आगे चल रहे हैं। ठीक है, ओके, सो अभी थोड़ी देर में सबको दिख जाएगा एंड यू प्लीज यू कैन बाय, यू कैन ट्राई। जो हमारे पास इसके बाद सेशन है उसमें यू कैन ट्राई, शेयर फीडबैक। सुबह 1-2 मिनट यहाँ पे इन लोगों ने अप्लाई किसने किया था? मैम ने लगा, आपने लगा फेस पे? नहीं, ये अप्लाई किसने किया था? आप लोगों के किसने लगाया था? और किसने लगाया था? आप दोनों का फीडबैक चाहिए, लगना भी कैसा है? बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि मैं 15 इयर्स से बिजनेसियल लाइन में हूँ, बट मैं इसी के इंतजार में थी सब ये आते हैं, मैं इसको यूज करूँ। इतना बढ़िया कि मैं एक्सप्लेन करने के मेरे पास वर्ड नहीं है, इतना बढ़िया है। मैं आज 10 पीस मतलब ऑर्डर भी करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैंने लाइनर यूज किया है। मैंने नीचे यूज करके इसलिए देखा है क्योंकि जब नीचे यूज करते हैं तो आंखों से पानी गिरता है अपने वीडियो पर। तो मैंने पहली बार यूज किया, मैं नीचे यूज नहीं करती, लेकिन मैंने यूज करके देखा है ऐसे कि इसमें कोई साइड इफेक्ट है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेरी ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है लगाने के बाद। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे लाइनर हम यूज करते हैं अलग अलग कंपनीज के, बट मैंने अपनी आईज का यूज किया
ये बहुत सारे लाइनर्स को में अप्लाई करने के, जैसे इनविजिबल जो कि हम मेंस में भी करते हैं, कई बार ग्रूम में मेकअप करते हैं तो उसमें इनविजिबल लाइनर का यूज करते हैं, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। कर्व लाइनर में यूज कर सकते हैं, और जिगजैग लाइनर, और जो भी हमारे ड्रामेटिक लाइनर्स होते हैं मेकअप में, उन सभी में इसका यूज बहुत स्मूथ और परफेक्टली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका हो चुका है। वैसे आप लेट आए हो तो अलाउ तो नहीं करना चाहिए मुझे, मैं फिर भी कर देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास दोनों है, ब्लैक और ब्राउन, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको बार बार ब्रश ऐसे नहीं करना पड़ता, एक रंग लगता है फास्ट। सेकंड इज दैट कि लॉन्ग लास्टिंग है, रो लो, धो लो, पसीना बहा लो, कहीं नहीं जाता, सीरियसली नहीं जाता। रोज में देखा, डोली में देखा। ये लाइनर और मस्कारा ऐसा था कि जिसने मेरी हाईलाइट लगाने की आदत छुड़ाई, क्योंकि फिर मुझे नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है हटाने के लिए। सीरियसली 2-3 दिन तक नहीं जाता है। जैसे मैंने तो कुछ देर पहले बताया ना कि कई बार होता है आप जिस सिचुएशन में होते हैं इमीडिएट आपको रिमूव करने के लिए ऐसे जगह जा रहे होते हो, सबके लिए अपने अपने होते हैं लोकेशंस। कुछ लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो कुछ लोग ऑफिस जा रहे होते हैं जहाँ पे इमीडिएट रिमूव करना पड़ता है, उसके लिए किसी को रिमूव भी होना चाहिए। सो स्टार्ट ऑर्डरिंग। हाँ जी प्लीज। क्या यूज करते हैं? मैंने यूज कर सकते ना, कहाँ यूज कर सकते हैं बताता हूँ मैं। आइडिया सही कहाँ यूज कर सकते हैं, मैंने यूज किया हुआ था नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। मैंने कल यूज किया था, इसके पहले मैं कलर यूज नहीं करता हूँ, मुझे केमिकल्स जो होते मार्केट में अवेलेबल है जो वो मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं रहता है, तो मैंने इसलिए कभी कलर यूज नहीं किया। देन फिर हमारा जो आईब्रो था आई लैशेस के लिए था मस्कारा मैंने यूज किया कि देखता हूँ क्या है, क्योंकि वो भी मैं यूज करता हूँ केमिकल फ्री है, तो मैंने यूज किया तो उसमें बहुत थोड़ा टाइटनेस आ जाती है। फिर जब मैंने ये यूज किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए निकाल दे, मैं जरा क्योंकि मैं वो यूज नहीं करता हूँ कलर, तो मैं ये यूज करूंगा। तो ये सर चल सकते हैं, आइडिया है इस साड़ी में जाओगे ना सो रिक्वायर के डांस चाहिए। चलिए ओके, नाउ सेकंड यूज ऑफ दिस वो दूसरा हमारा सेकंड एंड चिपका दिया, गुड कंसीलर। मैं बुलाना चाहूंगा राजीव को, प्लीज राजीव। काली काली आंखें हो गई, अब नेक्स्ट क्या है? यस। सो गोरे गोरे गाल से पहले मैं कुछ एक चीजें पूछना चाहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग व्हाई डू वियर क्लॉथ्स क्यों डालते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखना, प्रोटेक्शन, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसील। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वही जो है नाउ विद दैट कि सब कुछ, लेकिन फेस पे क्या हम एवरी टाइम नहीं ना, ओनली फेस पे ओपन रहता है एनवायरमेंट के सामने। मतलब आंधी का थपेड़ा, लू का थपेड़ा, कुछ भी हो, धूप, समथिंग, सब कुछ इसको सहन करना होता है बेचारा फेस, राइट? और हम लोग ध्यान, आई डोंट नो, मतलब कि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि फेस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, स्पेशली मेल, राइट? फीमेल के लिए तो मतलब कि देट इज द मोस्ट थिंग, राइट? जैसे आंखें बोलती है वैसे फेस भी बोलता है। फेस से इंप्रेशन जो होता है, दैट इज वन अनदर थिंग। और वो इंप्रेशन के लिए आपके पास क्या है? एटोमी। फेस का इंप्रेशन के लिए क्या है? एटोमी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सो मैं क्विकली आपको कुछ चीजें बताऊंगा।
पीपीटी। ओके, सो नीचे की लाइन है। सो आई जस्ट मैंने सोचा कि क्या चीज ऐसी जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए ताकि आप अपने फेस के लिए और ज्यादा सीरियस हो जाओ। नीचे जो है लिखा हुआ है, दैट इज वेरी सीरियस। टेक केयर ऑफ योर स्किन, इट्स ओनली दैट यू आर गोइंग टू वियर एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। स्किन आपकी एक ऐसी चीज है तो पूरी जिंदगी आपको जो है रखना है सामने, लेकिन कैसा रखना है वो आपके हाथ में, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब एंशियंट टाइम में जब ये लोग सब जैसे कि नवीन ने बताया 10,000 BC 12,000 BC समथिंग, वहां पे भी जो है ना, वहां पे हिस्ट्री तो थी लेकिन हिस्ट्री के साथ तजना संवरना एक ट्रेडिशन था। और कहीं ना कहीं फास्ट पैक्ड लाइफ में हम इस चीज को भूल जाते हैं। एटोमी आपके लिए आई है उस ट्रेडिशन को फिर से जगाने के लिए कि आप सजो संवरो और वो गाना गाओ। कौन सा वाला? नहीं, सजना है मुझे। तो ट्रेडिशन था वहां पर, आप देख सकते हो। मतलब जो सेंटर में जो है एंड उसके सेंटर के साथ में जो मतलब दोनों पिक्चर है, उसमें द वुमेन जो है वो इट्स पार्ट ऑफ लाइक कंसीलर जो अप्लाई कर रही है, एंड देन मैन जो है वो अपनी आईलाइनर को यूज कर रहा है, राइट। और आप देख सकते हो ओल्ड ट्रेडिशनल जो मेथड थे वहां पे। सो ये स्टार्ट हुआ था एंशिएंट इजिप्शियन टाइम में, जब मैन एंड वुमेन नेचुरल पिगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट यूज करते थे। उसके बाद क्या आया? उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आया वो आया 18th and 19th सेंचुरी। तो 18th-19th सेंचुरी में लोग क्या यूज करते थे? कोई है जिसको पता हो कि पाउडर लगाया जाता फेस पे ऐसे लाल के, है पाउडर, चाक पाउडर समथिंग काइंड ऑफ फेस पे लगाते थे, बहुत पुराना। उस टाइम वो गोरे गोरे गाल नहीं होते थे, भूरे भूरे गाल होते थे, राइट। वो भी एक टाइम था जब जिंक बेस चीजें लगाई जाती थी फेस के ऊपर 18th-19th सेंचुरी में। फिर उसके बाद जो है 20th सेंचुरी ऐसा टाइम जहां पे थिएटर मूवीज का जो है अपीयरेंस शुरू हुआ। जब थिएटर मूवीज का जब अपीयरेंस शुरू हुआ उस टाइम फिर कैमरे के सामने अच्छा दिखने के लिए जो उनको लगा कि कुछ तो हमें वी शुड पुट, हमें कुछ लगाना चाहिए। तो वो क्या करते थे उस टाइम, वो लोग ग्रीस पेंट टाइप का जो एक प्रोडक्ट यूज करते थे ताकि उनके उसमें स्किन की जो डैमेज है, उनके स्किन की जो ऊपर नीचे की जो लेयर है वो वहां पे सामने ना आए और वो स्किन जो स्मूथ दिखे। तो वो था आपका 20th सेंचुरी। उसके बाद 1930 से 1940 के बीच में जो है मॉडर्न जो कंसीलर हम यूज करते हैं उसका जन्म हुआ। तो वो कंसीलर का जन्म जब हुआ वो मैक्स फैक्टर ने डेवलप किया था। एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू में ऐसी चीज होती थी जो शायद आपको पता नहीं है। वर्ल्ड वॉर टू में जो सोल्जर घायल हो जाते थे ना, और जो सिविलियंस घायल हो जाते थे, उनके लिए उनके गांवों के ऊपर जो कैमोफ्लेज करने के लिए प्रोडक्ट यूज किया जाता था एक्स लेवल पे। वो भी जो है एक तरीके से स्किन के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता था। देन 50 and 60 के अंदर जो है एवरीडे मेकअप का जो है स्टार्ट हुआ। सो 50 and 60 में क्या मेकअप का जो कॉम्बिनेशन है फिर से जाग गया, उसमें काफी चीजें यूज होने लग गई। 70s and 90s में जो इनोवेशन आया, सो आपका कंसीलर जो हम यूज करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आता है, राइट। वो बोतल में भी आता है, स्टिक में भी आता है, राइट। डिफरेंट जो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंसीलर जो है वो उस टाइम आपके 70s और 90s के अंदर इनोवेशन आया। एंड नाउ वी आर इनटू द न्यू एरा, न्यू जनरेशन। सो नया जो जनरेशन है, अच्छा जितने भी पुराने हैं उसमें आप एंशिएंट में देखोगे तो वो लोग, जैसे नवीन ने बताया कि वो नेचुरल पिगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट यूज करते थे, एनिमल फैट वगैरह समथिंग। लेकिन ये टाइम आते आते क्या हो गया कि एक कॉन्शियसनेस जाग गया कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अप्लाई से जो करंट स्किन है वो भी डैमेज हो, इंप्रूव हो, राइट। वो भी ऐसा होना चाहिए। तो हम जहां अभी हैं, जो एटोमी ने जो इनोवेशन लेके आया है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जो स्किन की जो लेयर को
प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो उसको इनहेंस भी करता है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो इनोवेशन है दैट वी आर कमिंग अप विद दिस एटोमी कंसीलर। सो आप ये स्किन देख सकते हो। सो आई पुट द इजिप्शियन से लेके जो फ्लो आप देख सकते हो स्किन पे। जब कंसीलर यूज करते हो, आपको सबको पता है कंसीलर किस पर्पज के लिए यूज होता है, राइट? तो आप स्किन के ऊपर जो भी जहां पे भी यूज करते हो, किसी भी टाइप की स्किन हो आपकी, वो स्किन को आप जो एकदम परफेक्टली स्मूथ बना सकते हो कंसीलर यूज करके। लेकिन कंसीलर होना कैसा चाहिए? इट शुड बी परफेक्ट फॉर योर स्किन। उसके लिए मैं आपको जो है नेक्स्ट पीपीटी के लेके जाता हूँ। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि ये जस्ट फॉर द अपने इंटरनल ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो आप इसको पिक्चर भले ही क्लिक करो, लेकिन जो चीजें हम शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं जिसको आप थोड़ा रिकॉर्ड वगैरह ना करो। सो ये दिस इज आवर द प्रोडक्ट जिसको आप देख सकते हो, कंसीलर, जिसके अंदर दो पार्ट में है, द बॉटल वन एंड द ब्रश वन, जिसको आपको डिप करके फिर लगाना होता है। एंड दिस एग्जैक्टली लुक्स लाइक, जब आपके हाथ में आएगा ये प्रोडक्ट तो इसको फील करना, इसको लगा के देखना कि कितना इसका बेस्ट जो है इसका रिजल्ट निकलता है। एंड अच्छा, इसमें क्या है, मतलब दो तीन चीजें हैं जो कि फर्स्ट में आपको बता रहा हूं कि ये 3 पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करता है। सो इसमें परफेक्ट कवरेज, आप प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद स्किन पे इजीली अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं है कि जब लगाया तो आपको स्किन को जो रब करना पड़ेगा या समथिंग आपको पुश करना पड़ेगा। ये इजीली जो है परफेक्ट कवरेज देता है आपको। एक आपने ड्रॉप डाली या एक आपने ब्रश टच किया तो उसको इजीली आप उसको रोटेट करके जो है आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। सो ये परफेक्ट कवरेज देता है आपको। सेकंड है, प्रोडक्ट यूज होने के बाद, मतलब यूज होने मतलब अप्लाई होने के बाद, एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको ये सिल्की फिनिश देगा, आपकी स्किन को जो सिल्की फिनिश देगा। मैंने अप्लाई किया है बाय द वे, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो आई कैन फील इट। जनरली जो है मतलब फास्ट पैक टाइम में मैं ज्यादातर एमक्यू यूज करता हूँ एंड जो भी न्यूट्रिशन क्रीम वगैरह यूज करता हूँ एंड इवनिंग केयर भी यूज करता हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने जब ये प्रोडक्ट आया तो मैंने खुद मैंने बोला यहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट है, किसी को बोले प्लीज मेरे को भी अप्लाई करके दो, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं करूंगा तो आप कैसे करोगे, राइट? तो सबसे पहले प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, अब मैं आपको बोल प्रोडक्ट आप यूज करो। ये थर्ड है, ये मल्टी एप्लीकेटर है। मल्टी एप्लीकेटर मतलब आप इसको पर्टिकुलर जो एरिया जहां पर आपको लग रहा है सब जगह लगा सकते। इट्स नॉट लाइक आपके आईज के नीचे लगाना है, आप काफी जगह लगा सकते हो। गेट इट? सो 3 आपके जो है टॉप इसके ये है। इसके बाद मैं चलता हूँ कि हमारे पास वैसे तो HQ में 2 कलर में है ये, बट हमने ये लॉन्च की है यहाँ के मतलब कि स्किन टोन को देखते हो बेज कलर, विच शुड बी फिट फॉर ऑल। हाँ, एंड इसमें आगे बताता हूँ मैं, आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके लिए भी मैं पहले उस स्किन को लिफ्टिंग करो, बाकी प्रोडक्ट लगा के। हाँ, इवनिंग केयर, हाइड्रा सेट एंड एब्सोल्यूट वाला, वो जब स्किन लिफ्टिंग शुरू हो जाती है उसके बाद मेकअप वाले सेकंड स्टेज पे पहुंचते आप। वैसे भी ये जो मेकअप से रिलेटेड है प्रोडक्ट सीधे तो नहीं लगाते आप, राइट? क्योंकि इसका प्रोसेस मुझे आज ही समझ में आया कि इससे पहले आपको टोनिंग, टचअप बहुत सारा करना है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट जो अप्लाई होता है। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि इतना प्रोडक्ट जो है जितने भी है, व्हाई ऑल प्रोडक्ट आर इम्पोर्टेंट। तो एक सीक्वेंस से जब लगाओगे तो आपका स्किन अपना आप जो है ये लिफ्टिंग करेगी। मैं नेक्स्ट चलता हूँ आपको ये बताने के लिए इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। तो अब प्रोडक्ट की खासियत के लिए मैंने आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 आवर्स कि ये डिफरेंट क्यों है और डिफरेंट होने के साथ इसमें क्या ऐसी चीज है जिसको आप जब अप्लाई करोगे तो आपको पता चलना चाहिए हाँ यार प्रोडक्ट जो है दिस इज समथिंग। सो आई कम अप विद दिस, लाइक इसमें मास्टर फिट पाउडर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी 1, विच इज टेक्नोलॉजी 1 मास्टर फिट पाउडर। अच्छा, मास्टर फिट पाउडर में क्या है ऐसा, नाम तो ले लिया मैंने, पर है क्या ऐसा? सबसे पहला मास्टर फिट पाउडर का जो ये है वो ये है कि इसमें डबल कोटिंग पाउडर यूज होता है। एवरीबडी, आर यू लिसनिंग? यस। सो इसमें आई एम नॉट गोइंग वेरी साइंटिफिकली, मैं कुछ ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, सिंपल समझाऊंगा आपको मैं।
डबल कोटिंग पाउडर में क्या है? अच्छा, स्किन का किसको पता है? स्किन की 3 लेयर होती है, किस किस को पता है? राइट, कौन सी? सबसे बाहर की जो स्किन है, राइट, जो कि सबसे मतलब कि पहले एनवायरमेंट के टच में आती है, और इसी लेयर में आपके फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली फैटी एसिड होते हैं जो आपको स्किन को बाहर के एनवायरमेंट से बचाते हैं, राइट। तो इसमें क्या है? इसमें वही है, सबसे पहला जो है मास्टर फिट पाउडर को बनाने का पहला फॉर्मूला क्या है? डबल कोटिंग पाउडर है इसमें, और डबल कोटिंग में भी जो यूज हुआ है स्टेरिक एसिड एंड मैलिस्टिक एसिड यूज हुआ है। ये फैटी एसिड स्किन के पार्ट का ही हिस्सा है, ताकि आपकी स्किन को और इनहेंस करे जब आप अप्लाई करो, प्रोटेक्शन के साथ साथ, और इसको आप अप्लाई कर सकते हो, स्किन का जो है नरिशमेंट और बेहतर आता है। अच्छा, इसमें एक और 2 चीज बताता हूँ, आपको सुन के मजा आएगा। इसमें इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला नंबर 1 में बैरियर प्रोटेक्टर। सो बैरियर प्रोटेक्टर क्या? ये जो आउटमोस्ट लेयर है स्किन की, उसको एनवायरमेंट से बचाने का फॉर्मूला है इसके अंदर, कि जब आप अप्लाई करोगे ऐसा नहीं है कि स्किन को डैमेज करेगा, नहीं, ये आपके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, इनहेंस भी करेगा। जो फैटी एसिड इसके अंदर है वो आपकी स्किन उसको अब्जॉर्ब करेगी। गेट इट? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है मास्टर फिट पाउडर का? नेक्स्ट फॉर्मूला है इसके अंदर सिलिका में आई एम कंप्लीटली फोकसिंग ऑन के इसका फंक्शनल रोल क्या है, आपको समझ में आए, स्पेशली जो ज्यादा यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है इसमें सिलिका फ्यूजन पाउडर है, जो स्पेरिकल और बोरॉन नाइट्राइड से बना हुआ है। इसका रोल क्या है? राइट, इसका रोल क्या है? ये आपका टेक्सचर को इनहेंस करता है, आपकी अपीयरेंस को इनहेंस करता है, एंड साथ साथ ये एज ए अल्टरनेटिव है, सुपीरियर अल्टरनेटिव ऑफ द टाल्क। टाल्क यूज करते हो काफी, राइट, उसका सबसे सुपीरियर अल्टरनेटिव जो है ये है, इसको हमने इसमें यूज किया प्रोडक्ट में। सेकेंड हो गया, तो मास्टर फिट फॉर्मूला सेकेंड। थर्ड वन तो हमारे कोरियन कॉस्मेटिक में होता ही होता है, क्या? ग्लास स्किन बनानी है तो वो तो डालना ही पड़ेगा ना, राइट। तो ग्लास स्किन का, अच्छा हम बोलते हैं, लेकिन इसका रोल क्या होता है ग्लास स्किन पाउडर का? वाइटलिटी लुक, जो आपकी एज है उसकी एज का जो लुक जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जब इसको अप्लाई करते हो स्किन, ग्लास स्किन पाउडर को प्रोडक्ट के अंदर, तो आपकी जो एज फैक्टर है वो खत्म हो जाता है, यू विल ऑलवेज लुक यंगर जब अप्लाई करोगे। सेकंड क्या है? ये आपका स्किन को हाइड्रेटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देता है। ऐसा नहीं है, बहुत बार ये होता है कि स्किन लेडीज की बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। किन किन की सेंसिटिव? जब सेंसिटिव होते हैं तो कुछ भी लगाओ तो समथिंग इरिटेशन, बाहर में तो सामने कोई भी हो, रेशेज हो जाते हैं, समथिंग लाइक इरिटेशन होता है, राइट, लेकिन इसमें नहीं होता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और साथ साथ इसको कूलिंग इफेक्ट भी देता है। एंड इसमें एक और चीज है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी, सीरियसली बताऊं, जब स्टडी कर रहा था इसके पेपर को, तो इसमें एक मैक्नो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। मैक्नो फ्यूजन टेक्नोलॉजी सर्च करोगे पता चलेगा कि जब कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में, स्पेशली इस तरीके के प्रोडक्ट में छोटे बड़े पार्टिकल्स से बनता है ये, राइट। तो जब अप्लाई करते हो अदर कंसीलर, तो क्या होता है, जब लगाने के बाद किसी की स्किन पे फाइन लाइन ज्यादा है तो क्या करेगा वो क्या करेगा, जैसे आप बोलोगे समथिंग तो वहां पे लाइन बन जाएगी, वो फाइन लाइन आपकी जो है एकदम फाइन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें जो है ना, ये फ्यूजन मैक्नो फ्यूजन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैक्नो फ्यूजन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है? सारे पार्टिकल्स को जोड़ के रखती है। जब आप अप्लाई करते हो उसको छोटा बड़ा कुछ भी कितना भी, तो वो कवर करके वो जो आपका स्मूथ टेक्सचर बना देगा, वो ब्रेक नहीं करने देगा। तो जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपकी जो है फाइन लाइन नीचे रहेगी और उसका टेक्सचर बन के ऊपर आ जाएगा और आपकी स्किन ग्लास स्किन के जैसे लगेगी। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आपको जब ये चीजें आप अप्लाई करोगे ना, ये तो जब चीजें आप अप्लाई करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी आपसे कंज्यूमर पूछ सकता है इसमें क्या बेस्ट चीज है,
तो सबसे पहले प्रोडक्ट का अगर आप बेस्ट चीज बताओगे ना तो कोई भी बोलेगा हाँ भाई दे दो, दिस इज द बेस्ट वन। अच्छा नेक्स्ट है 3 फीट कोटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी है इसमें। अब तो 3 फीट कोटिंग टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है? पहला क्या है, वैक्स, लाइटनिंग ऑयल एंड पिगमेंट, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है आपका टेक्सचर जो है ऑलवेज जो है लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। ये लगाने के बाद प्रोडक्ट को कुछ टाइम के बाद आप किसी तरह के एनवायरमेंट में जाते हो तो वो टेक्सचर बना के रखेगा, क्योंकि ये लाइटनिंग ऑयल और पिगमेंट और वैक्स का कॉम्बिनेशन जो है प्रोडक्ट को फिट रखता है। मतलब स्किन पे अप्लाई करना इट्स ओके, कीप इट लाइक, वो बोलेगा कि भाई मुझे जाना नहीं है अभी। तो क्या ये टेक्नोलॉजी बेटर और अगली वाली जो पहले बताई वो उसकी एक इनर मतलब की एट्रीब्यूट्स या इनर फंक्शनल चीज है वो। और ये जो है सेकंड रोल पे वर्क करता है, जहां पर आपको लगाने के बाद बहुत बार ये होता है, जैसे कि अभी मैं स्वेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो आपको जोश दिखाने के प्रोडक्ट का पूरा बताना है, फोकस कर रहा हूँ फॉर्मुलेशन पे, ऐसी नहीं चल रही है तो आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेरा पसीना ही है, प्रोडक्ट नहीं है। जो लगाया हुआ है ना इसमें मैं देख रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ ओनली पसीना ही आ रहा है। बहुत बार ये होता है कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं हो तो आपको जब लगाओगे तो खींचना शुरू हो जाएगा। आपका जो है यू विल बी फर्स्ट लेवल पे एक्स एंड पसीना आने के बाद वाई बन जाओगे, राइट? तो ये दिस इज द वन ऑफ लाइक। एंड मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले कुछ चीजें पूछूंगा कि मोस्टली कंसीलर कौन कौन लगाता है अभी के करंट सिचुएशन में? कैन यू रेज हैंड, कौन कौन कंसीलर यूज करता है डेली रूटीन में? डेली में नहीं बोले। अच्छा इसके इंग्रेडिएंट देखते हो आपको क्या लग रहा है, डेली करोगे? हैं? डेली करोगे क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट ऐसे आपको लगेगा नहीं कि ये जो है मतलब कि समथिंग लाइक मतलब कि नॉट, इट्स ऑल नेचुरल थिंग्स। स्किन फ्रेंडली हमने यूज किए सारे, स्किन को इनहेंस करने के लिए सारे जो है इंग्रेडिएंट यूज हुए इसके अंदर। ये प्रोडक्ट आप डेली यूज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी जैसे फैटी एसिड्स जैसे कि सेकंड मैंने बताया था उसके अंदर जो सिलिका का है, ये जो रोल करती है ना ये स्किन के लिए, वो इनहेंस करने के लिए, फाइन लाइंस को कवर करने के लिए, राइट? तो मैं नेक्स्ट उससे पहले आई जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसके क्या क्या यूज है? मैं ऑडियंस से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं अपने मेंबर से, रेस्पेक्टेड मेंबर से क्वेश्चन पूछूंगा। कंसीलर को किस तरीके से यूज किया जाता है, जब आप कहाँ पे यूज किया जाता है? एनीवन? आप तो एक्सपर्ट हो। एक्ने पिंपल वगैरह का अगर ज्यादा है वहाँ पर एक्सपोजर, उसको हाइड करने के लिए। करेक्ट। डार्क स्पॉट एक्ने का अगर आपको है तो उसको स्किन को विन टोन करने के लिए, स्किन को विन टोन करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए, राइट? अंडर आई डार्क सर्कल को प्रिवेंट करने के लिए, हाँ, तो अंडर आई डार्क सर्कल को आप प्रिवेंट करोगे, हाँ, अनइवन टोन जिसका है, और किसी ने ये कॉन्टूरिंग मेकअप स्टाइल सुना है? इसको पता है? मैं बड़ा ही टेक्निकल चला गया हूँ, मतलब मुझे इंटरेस्ट लगने लग गया कि मुझे सीखना चाहिए। कॉन्टूरिंग मेकअप क्या होता है? अच्छा बाय द वे किसी को पता नहीं है तो इसको सुन लो, थोड़ा सा इसको सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। सो एनीवन लाइक, सबको बताओ ये कॉन्टूरिंग मेकअप स्टाइल जो है किसके लिए काम आती है, कैसा यूज करते हैं? देखो नई चीज बता रहा हूँ आपको, इस प्रोडक्ट को जब सेल करोगे ना आप, तो ये सब चीजें बताओगे तो कोई मना ही नहीं करेगा आपको प्रोडक्ट के लिए। Thank you for the opportunity. So, controlling is basically a technique wherein आप जो भी अपने फेस के ड्रॉबैक्स हैं, like for example डबल चिन है या फीचर्स शार्प नहीं है, तो उसको आप कुछ ब्रशेस यूज करके या कुछ जो मेकअप आर्टिस्ट को ज्यादा पता हो, so they can use certain techniques हाईलाइट करके उसको कंट्रोल कर देते हैं ताकि आपका जो फेस है उसके जो फीचर्स है वो एनहांस हो सके। So every face is beautiful, but it is just about enhancing your natural features. Correct. So ये next, yes.
जो यूज है उसका हम किसी भी अपने बॉडी फेस के पार्ट को, अगर हमारा फेस मतलब टेंकी टाइप है तो उसको पतला करने में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें हाइड करना है, जिस चीज को हमें उठाना है उसमें यूज करते हैं, जिस चीज को दबाना है फेस पे उसमें यूज करते हैं। सो ये जो है कंसीलर वहां पे परफेक्टली यूज होगा। तो आपका मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब सॉरी दिस इज ओनली द फर्स्ट डे आई हैव गॉन थ्रू, मेरा पहला दिन था जहां पर मुझे इस प्रोडक्ट को और थोड़ा डीपली जानने का मौका मिला, फर्दर और करूंगा। जैसे कि अनइवन फेस होता है, फॉर एग्जांपल किसी का फेस इधर से ऊपर है इधर से नीचे है, तो क्या करोगे आप? तो उस इवन करने के लिए ऐसा टोन अप दिया जाता है वो कंसीलिंग करने के लिए कि दोनों जो है एक इक्वल लगेंगे। किसी का इस टाइप इधर डबल चिन है, उसको भी टर्न अप करने के लिए उसको भी मतलब इस तरीके से बनाया जाता है कि वो भी आपको लगेगा इट्स लाइक ए नॉर्मल वन। नोट्स के हिडन पार्ट्स है उसको भी कंट्रोल करने के लिए वहां पे ये प्रोडक्ट जो है बहुत बढ़िया से यूज होगा, है कि नहीं? कमाल का प्रोडक्ट, क्या लग रहा है? अच्छा मेरी ट्रेनिंग से बहुत तो नहीं होते हैं, बहुत तो नहीं होते। मेकअप आर्टिस्ट मतलब मेरा मेकअप लिसा ने किया था, ठीक है? तो मैं क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था स्टार्ट क्या है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि कैसे प्रोडक्ट यूज करना है आप इफेक्टिवली सामने वाले को भी नहीं बता सकते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेवल नहीं बताऊं, झलक दिखाया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? म्यूजिक प्लीज। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? टीवी स्लाइड्स, टीवी स्लाइड्स। क्या प्राइस हो सकती है? 716 1000 प्लस। क्या प्रोडक्ट की खासियत देख के कितना का होना चाहिए? 3-4 हजार का? 3-4 नहीं, इतना अच्छे मतलब कि वो प्रोडक्ट के गुण बताए, आप इतना लोअर मत करो प्राइस इसको। अच्छा मैं कितना 1500 इससे क्या नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग के बाद आई थिंक 3000। अच्छा 3000 पहुंच गया, डबल रेट। नेक्स्ट प्राइस चेंज कर दोगे 1500 ये सब आप एमआरपी बता रहे हैं ना? एमआरपी है डीपी सर का जाएगा योगेश सरप्राइज दे रहे बता रहे हैं। सो आपके लिए ये बेस्ट अफोर्डेबल एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट ₹900 सिर्फ 900। टीवी कितना है? लग रहा यूज करो, अपनी सुंदर दिखा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक सेकंड और आ जाइए। थैंक यू वेरी मच राजीव सर एंड नवीन सर, आपको बहुत अच्छे समझा दिया इन्होंने क्या क्या डिटेल्स है, करेक्ट? अब मुझे देख लो। और तो चलिए अटेंशन एवरीवन, एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे सब, पीछे वाले लोग भी प्लीज। तो अभी आपने क्या देखा? प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ आवर न्यू प्रोडक्ट्स। दोनों कौन से हुए हैं?
एक बार बताना। तो सब समझ आ गया पूरा डिटेल्स। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है, यूज करना है, वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, ये सब बताने के लिए स्पेशली अकेडमीज रखी जाती है। तो आपको क्या करना है, हमारी कोई भी अकेडमी या सेमिनार मिस नहीं करना है। एक तो शोर आ रहा है, कहाँ पे शोर आ रहा है? बहुत ज्यादा शोर। एक्साइटमेंट आप बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा के रखिए, आगे भी अच्छा एक्साइटिंग वाला ही काम करेंगे, लेकिन शोर थोड़ा सा कम, क्योंकि हमारे जो जूम वाले लोग हैं उन्हें आवाज अच्छे से नहीं जाएगी, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। कैसे करेंगे क्या है? अच्छा पहले आप लोग बात खत्म कर लीजिए। नहीं सेशन नहीं करेंगे, पहले आपस में बात खत्म कर लीजिए, फिर बात करेंगे। आई वुड नॉट। मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब सुनेंगे नहीं तो बोलने का क्या फायदा। हाँ जी, बातें खत्म हो गई सबकी? किसी का रह गया है कुछ? अभी भी मौका है आपके पास, 1 मिनट और दे दूंगी मैं, आप कर लीजिए अपनी बातें, इम्पोर्टेंट है शायद। डन? अब थोड़ा ध्यान इधर आएगा। चलिए अब बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो होने वाला है क्विज। अब ये क्विज इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, आप जस्ट अपने दिमाग में सोचते रहना है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी इमेजिन करो, वो थोड़े दिनों में आने वाले टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्विज आपको अभी हम यहाँ पे पीपीटी चलाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा गया है। सिंपल 5 क्वेश्चंस है, आप देखिए, जिसको भी जवाब आता हो बोलने से पहले हाथ ऊपर कर देना। ठीक है, और आई डोंट थिंक विनर लूजर जैसा कुछ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें तो पता चल जाएगा किसने ज्यादा नॉलेज थी या किसने फास्टेस्ट अपना हाथ ऊपर करके बताया। ठीक है, क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, और रिलेटेड टू जस्ट वन टॉपिक व्हिच इज योर हेयर, बालों से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी पीपीटी चलाएंगे। कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? जब तक पीपीटी आती है ना, एक्चुअली आज बहुत बात हुई है हमारे आई लाइनर की, कंसीलर की। कंसीलर का तो मुझे पता नहीं, आंखों पे मुझे बहुत गाने याद आए आज, है ना? कितने सारे गाने, देखो एक पुराने याद आते हैं क्या? कजरारे कजरारे, बहुत सही। नशीली आंखें, गुलाबी आंखें, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हैं। मुझे ऐसे याद आया एक पुराना वाला ना, अखियों के झरोखे से मैंने देखा है सावरे, और भी है, तेरी आंखों के सिवा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक और है ना, सागर जैसी आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो जब भी आपको ये कोई बोले ना आंखें देख के, लाइनर देख के, कि नाम, अपना नाम नहीं बताना, ये बताना है लाइनर एटमी का है, आप भी लगाओ, आपको भी यही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहेंगे। सिर्फ ये अपना नाम ना, एटमी ओनली। ओके, बैक टू आवर क्विज। क्विज, पहला क्वेश्चन प्लीज। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है, What part of the hair lies inside the scalp and helps in hair growth? हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ, सुन लीजिए। बालों का कौन सा भाग त्वचा के अंदर होता है और बालों की वृद्धि में मदद करता है? ऑप्शंस आर हेयर शाफ्ट, हेयर फॉलिकल या क्यूटिकल। अच्छा, पता किसने उठाया था? अच्छा, ये तो मैंने लिखा नहीं, आपने नाम। चलो आपको देते हैं। ठीक है, शिखा जी बताइए। हेयर फॉलिकल, चलो चेक करते हैं। और नेक्स्ट प्लीज, हेयर फॉलिकल, राइट, जोरदार तालियां बजाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pigment is responsible for black or brown hair color? कौन सा पिगमेंट बालों के काले या भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शंस आर केराटिन, मेलानिन एंड कैल्शियम। किसने सबसे पहले हाथ उठाया? राजीव सर, अभी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आप बता सकते हैं कौन पहले हाथ उठा रहा है? नहीं, एवरीबॉडी डाउन। I'll count to 3, 1 2 3, उसके ऊपर नीचे 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 सबके। ठीक है, चीटिंग नहीं, अच्छे है। ओके, 1 2 3, राइट। स्मृति जी बताइए सही जवाब। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए स्मृति जी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर भी आपको वहां पे दिखाई रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव यूज ऑफ हीट टूल्स मेनली कॉज. अधिक हीट टूल्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से क्या नुकसान करता है? हेयर शाइन, हेयर डैमेज या हेयर ग्रोथ? मैम प्लीज ऑप्शन बी. मैम पहली बार आई है और मैम ने आई थिंक पहली बार में सही जवाब दे दिया. कंग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां जान के लिए. Last, no, second last question. Okay, next. Oily scalp is mainly caused due to excess production of sweat, sebum, या water. किसने उठाया सबसे पहले टेक्टर? मेरे पार्टनर ही चले गए. श्वेता जी बताइए. अच्छा, सही जवाब. ताली बजाने के लिए. अच्छा अभी मत बताना. हाँ ठीक है, मैं जब ऊपर देखूं प्लीज तब बताना. मुझे रीड आउट भी करना है ना. लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, आ गया. ठीक है. वॉशिंग हेयर विद वेरी हॉट वाटर कैन. नीचे करो सब नीचे. बातें करेंगे, छोड़ो. कैसा लग रहा आपको आज का सेशन? बहुत बढ़िया. 2 मिनट हो गए. कौन यूज करने वाले हैं? सब यूज करने वाले हैं. बहुत अच्छी बात है. प्राइस अच्छा लगा ना? कितना अफोर्डेबल है. बाहर में वैसे आप कंपेयर करके देखोगे, ये क्वालिटी भी नहीं है उनके पास, फिर भी उनके प्राइस यहाँ होते हैं बहुत ही ज्यादा महंगे. तो ये तो बेस्ट है. रेट है ना. पीरियड भी कितने अच्छे हैं. जल्दी स्टॉक में वापस आ जाएगा. डोंट वरी, सब काम कर रहे हो जाएगा. और वाला यार नहीं, हाथ ऊपर हो रहे. उसने बड़ी जल्दी उठा दिया था. कहाँ चले गए? बहुत अच्छे, मैंने भी करना है. अब था सही जवाब. What was it? Correct. No Natalia इनके लिए. This is it. ऐसे ही मस्ती के लिए गेम कर लिया, थोड़ा एंगेजिंग सेशंस हो जाते हैं, नॉलेज भी बढ़ गई आपकी. तो आपको क्या करना है, क्या हो रहा है ना, सर्दियां चल रही हैं तो हम अक्सर ठंड से बचने के लिए गरम गरम पानी डाल देते हैं सिर पे. वो आपके बालों को डैमेज करता है. बिल्कुल एक्सेसिव गर्म पानी से ना नहाए, मतलब सिर ना धोए. नॉर्मल पानी, थोड़ा गुनगुना पानी आप कह सकते हैं, तो आपके हेयर जो है वो टूटेंगे कम. एक रीजन ये भी होता है. या फिर गीले बालों में कंघी कर ली, उससे भी बहुत जल्दी हेयर फॉल होता है. तो उन सबसे बचे, आपके बाल अच्छे होंगे. और हमारा एटमी का जो शैम्पू है, कंडीशनर है, वो तो यूज कर ही सकते हैं. बहुत बेटर है. इसके साथ ब्रेक लेंगे हम 15 मिनट्स का. पर उससे पहले आपको बता दूं, ब्रेक में जिन जिन को भी वो कंपटीशन में लेना है ना पार्ट, नॉट एक्चुअली कंपटीशन, जस्ट द सेशन, मेकअप वाला, आप प्लीज यहाँ पे आके मुझे अपने नाम नोट करा दीजिएगा. पेयर में होगा, यहाँ पे बताइएगा. एक सेकंड कुछ है. पहले अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए जो पेयरिंग किया जिन्होंने, तो वी कैन जस्ट चेक कि हाउ मेनी. ओके. दोबारा करना है तो कर लो, क्लेंस करके दोबारा हो जाएगा. ओके, मर्जी है. आप लोग कह रहे हैं पार्टिसिपेट ना. ओके ओके. नेक्स्ट वन. So 1 second. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो और आगे जो है ऐसे करके टोटल नंबर. सो आप 1 बोलोगे, आप नेक्स्ट 2 बोलोगे, 3 4, तो एंड जो होगा वहाँ पे आई कैन जस्ट इमेजिन कि कितने नंबर. हाँ, ये बात 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अराउंड 16 17 पेयर है. तो 17 पेयर के हिसाब से 17 पेयर के हिसाब से आप यू गो एंड जस्ट राइट इट. डोंट आस्क देम, क्योंकि अदरवाइज वो लोग जो नेचुरल तरीके से वहां पे आ जाते हैं हम लोग. ओके, तो आप अपनी शीट पे बैठ जाइए. हम नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपका जो है पेयरिंग का नेम लेके फिर उस हिसाब से नेक्स्ट आपको स्टेप बताएंगे. ठीक है. हाँ, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी सीट पे रहिए. बाकी लोग if you want to go washroom, listen everyone. Don't make noise. Please listen to the instructor.
सर एक बार मेकअप वाले दोनों सीट पे ही रहिए। मुझे क्या बोल रहे हैं? जो भी आपको खाना पीना है, पानी वो आप कर लीजिए, ठीक है? अब जो है 15 minutes will be right back. 1:30 पे एग्जैक्ट आप लोग अपनी अपनी सीट पे होने चाहिए, ठीक है? 1:30, 15 मिनट वेट करो। छोटा पार्टी नहीं करना, अपनी सीट पे रहिए। मुझे एक छोटा सा मेरे साथ हाँ 15 सेकंड अभी पहले वो कर लेते ना, रुक जाओ ना। बना के मुझे अपलोड करना एक मिनट बना लोगे? हाँ जी हाँ जी वो सारे आ जाएंगे। जी जब वीडियो बनाओ तो ये फोन पे ऊपर रखना है। जी कैसा लगा सर आज आपको? अच्छा लगा। तो हमारा लुक ये मैजिक करके फेस पे लगाया, आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम लीजा है, शाइन कर। थैंक यू सो मच, आप लोग भी इसको यूज करें। थैंक यू। ये सिर्फ कोई बात नहीं, मैं वरना बोल लेता है। नहीं अभी नेक्स्ट मारने वाले। ठीक है ठीक है। वो शेप तो बाकी कहाँ गए? ये शेप तो बनाओ, शेप तो बनाओ। ये जो है एक यहाँ रख दो, सब आगे बना देंगे ना, आगे की लाइन में। क्या है ना, मेकअप कुछ सिल्की फील करा देंगे। वो कहते हैं एक्चुअली ये कहते हैं आप बना दें सब ना अपने जैसा बना दिया।